देखिए, आप पर सवाल खड़ा होगा ही ना। आप यहाँ पर आंदोलन करवा रहे हैं और चुपके से आप जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ पर मलाई खाते हैं। होगा नहीं है। हम लोग 3 दिन बाद आपको ध्यान खुला, जो 2 दिन से बच्चे इस ठंड में आ रहे हैं, 7 डिग्री 8 डिग्री तापमान है, आज खुला आपको फिर आज किस चीज का ये सिग्नेचर अब करवा रहे हैं? 3 दिन के बाद क्या, यानी कि आप लोग सब यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, नाम अपना चमका रहे हैं, फिर से तो ट्रांसफर हो गया, वो तो होगा ही, उन पर जो धब्बा लग गया वो अब मिटने वाला है नहीं। और आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, आप उनसे लिखित लिए जो आप डायरेक्ट वहाँ प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, या सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं? रामागार एक सच्चे ईमानदार हम प्रोफेसर के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। नो हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी देखिए हम GMRD कॉलेज में उपस्थित हैं। अंदर देखिए कैंपस के अंदर यहाँ पर विद्यार्थी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। आज प्रैक्टिकल का पहला दिन था और यह आनन फानन में यह फैसला लिया गया आज की एग्ज़ाम को कराया जाए, लेकिन फिर से हमें यह जानकारी हुआ कि एग्ज़ाम कल से स्थगित होगा। तो पहले हम यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि यह फैसला जो आनन फानन में आपका लिया गया और हमको जानकारी हो रहा है कि फिर कल से ऐसे ही एग्ज़ाम बंद रहेगा, क्या कहेंगे? अभी तो इस मुद्दे पर बात नहीं हुआ है कुछ। हम लोग विद्यार्थी को गार्जियन विद्यार्थी लोग परेशान था। एक बिहार बोर्ड के एग्जाम है, अगर एग्जाम नहीं होगी तो विद्यार्थी का जिंदगी का सवाल है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और प्रिंसिपल को यहाँ पर बुलाने की बात करें और प्रिंसिपल से मिलने के लिए आप RBS में जा रहे हैं, तो किस तरह से यह देखा जाए कि आपको प्रिंसिपल वहाँ से मोटिवेट कर दिया कि एग्जाम कराओ, जो होगा सो हम देख लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाने की, देखिए आप पर सवाल खड़ा होगा ही ना। आप यहाँ पर आंदोलन करवा रहे हैं और चुपके से आप जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ पर मलाई खाते हैं। होगा, एकदम क्लियर होगा ना ये? मेरा बात तो पहले सुनिए। हाँ बोलिए। आंदोलन हो रही है, आंदोलनकारी लोग ही उसमें से भेजे थे। उसमें छात्र संघ के अलावा भी 2 लोग थे, अजय, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर सब लड़का को दिक्कत आप लोग दे रहे, क्यों 2 दिन एग्जाम होने नहीं दिए? फिर क्यों आप 2 दिन के बाद तीसरा दिन एग्जाम हो रहा है, उसी दिन आप जाते, उसी दिन मिलकर आते प्रिंसिपल को, नहीं तो प्रिंसिपल को बुलाते यहाँ पर। एग्जाम नहीं होने देना भी समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग 3 दिन बाद आपको ध्यान खुला, जो 2 दिन से बच्चे इस ठंड में आ रहे हैं, 7 डिग्री 8 डिग्री तापमान है, आज खुला आपको फिर आज किस चीज का ये सिग्नेचर अब करवा रहे हैं? जब आक्रोश था विद्यार्थी रामागार सर को ट्रांसफर के लेके, जो आक्रोश था उसको झेलना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग आपस में मोटिवेट किए, फिर हम लोग एक फैसला लिए कि नहीं एग्जाम होना चाहिए। आक्रोश था आपको लग रहा है? कोई विद्यार्थी, हम भी उस दिन लगातार न्यूज करे तो विद्यार्थी तो बोले हम दूर से हम एग्जाम देकर जाएंगे। ऐसा थोड़े हम बोल रहे हैं कि 12th का विद्यार्थी सब मेरे साथ ही था, कुछ विद्यार्थी मेरे साथ था। इसमें ज्यादातर संस्कृत ऑनर्स का जो विद्यार्थी है BA का, वो इंटर में तो संस्कृत है ही नहीं ना। अब BA में कितने विद्यार्थी वहाँ पर थे? जो लोग जान रहे थे कि रामागार सर एक स्वच्छ छवि के इंसान थे, वो तो सब जानते, जो पास आउट हुए हैं, जो इस समाज के लोग हैं वो भी जानते हैं कि सबसे ईमानदार थे यहाँ पर, वो सब बात है। लेकिन आपकी ईमानदारी पर आप शक जा रहा है, क्योंकि आप कल 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और कल जाकर प्रिंसिपल के वहाँ पर RBS में जाकर आप मिल रहे हैं जी। तो ये इसको किस तरह से देखा जाए? यहाँ से जो आंदोलन में बहुत सारे लोग थे, हम लोग 20, 25, 50 के जनसंख्या में थे। सब बार बार बोल रहा था कि प्रिंसिपल सर से संपर्क साधा जाए। संपर्क हुआ उनसे, वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष से बात हुई मेरी। वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष जी। आंदोलन इस कॉलेज के लिए कर रहे हैं कि उस कॉलेज के लिए कर रहे हैं? मैं अपने कॉलेज के लिए कर रहे हैं। वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष से क्या बात हुई आपकी? हम एक सूचना लेना था कि प्रिंसिपल सर RBS कॉलेज में है या नहीं है। चूँकि यहाँ से 5-10 किलोमीटर के दायरे में ही RBS कॉलेज आता है, तो एक सवाल बनती है कि वहाँ आ रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो बार बार बोल रहे थे कि प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग वहाँ गए। वास्तव में कल राम बहादुर सिंह का पुण्यतिथि था, वहाँ कार्यक्रम थी। आप भी गए हैं शायद, आज भी वहाँ प्रोग्राम था। ऐसा नहीं है कि छात्र संघ के मेंबर 1-2 मेंबर गया है और प्रिंसिपल से मिल के आ गया है। जो आंदोलन में थे उससे भी आपका सवाल बनता है कि क्या आप इनको जाने के लिए बोले थे या नहीं बोले। अच्छा, एक और बात, अभी जो आप बोल रहे फिर बच्चे लोग कल आएंगे और अभी भी कह रहे कि फैसला होगा। फैसला बता दीजिएगा कि कल एग्जाम होगा कि नहीं, फिर अपना सोचेंगे। एग्जाम होगा,
एग्जाम होगा, 3 दिन का टाइम लिए हैं, 3 दिन बाद सोचा जाएगा क्या 3 दिन करना के है। बाद क्या, यानी कि आप लोग सब यहाँ पर बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, नाम अपना चमका रहे हैं, फिर से तो ट्रांसफर हो गया वो तो होगा ही, उन पर जो धब्बा लग गया वो अब मिटने वाला है नहीं, और आप लोग यहाँ पर रोटी सेक रहे हैं। आप अजय जी, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आप मेरा आंदोलन यही था जो एक अच्छे प्रोफेसर के साथ, ठीक है ना, अंतरांतन सब प्रोफेसर का होता है, ठीक है, लेकिन उसका भी एक नियम होता है, एक कानून होता है, ठीक है ना। ये रातों रात प्रोफेसर का ट्रांसफर कर देना ये कहाँ का न्याय है। और दूसरी नंबर, जिस प्रोफेसर का ट्रांसफर किया गया है वो प्रोफेसर के बारे में हम ही नहीं, पूरा यूनिवर्सिटी और ये पूरे गांव समाज के सभी लोग जानते हैं कितना ईमानदार शिक्षक है। उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं है, सब जानते हैं वो ईमानदार जानते हैं। हाँ, लेकिन कल आप भी गए थे क्या आरबीएस में? जी हम नहीं गए थे। अच्छा, आप नहीं गए थे, बोल रहे हैं कि जो यहाँ जो ये लोग गए थे, ये लोग का आश्वासन मिला है जो हम तीसरे दिन बाद कॉलेज में आ रहे हैं। तो पहले भी कर लेते, आंदोलन करने के बाद क्यों कर किए इस बात को? आंदोलन इसीलिए किए कि हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, नहीं लिखित मिल रहा था, नहीं मौखिक मिल रहा था प्रिंसिपल सर के द्वारा, इसीलिए हम लोग आंदोलन पर थे। और अभी भी आंदोलन पर नहीं मिला है, अभी भी आंदोलन पर है। बस मुझे 3 दिन का आश्वासन दिया गया है, 3 दिन का मिला है, दिया गया है जो हम आएंगे और यहाँ सभी प्रोफेसर, सभी स्टाफ, सभी छात्र मिलकर एक मीटिंग करेंगे और उनको मैं अच्छा, आपको बता दें, आप ही बोल रहे थे कि 6 तारीख को एक मीटिंग रखा गया था यहाँ पर इस महाविद्यालय में, जिसमें कुछ फैसला लेना था कॉलेज विकास के लिए। हाँ जी। उसमें आरोप लगा है कि रामागार सर और संतोष कुमार जी में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो क्या जो उस कमेटी में यहाँ के जो शिक्षक थे उनसे आपने एक बार भी पूछा कि ऐसा हुआ? हमने पूछा। क्या बोले उस शिक्षक? हमने पूछा है, उन्होंने बताया है जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप उनसे लिखित लिए जो आप डायरेक्ट वहाँ प्रिंसिपल के पास पहुंच गए, या सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं? रामागार एक सच्चे ईमानदार प्रोफेसर के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं? नो राजनीति कहीं का नहीं हो रहा है, ये हम लोग का लड़ाई एक सच्चे प्रोफेसर के तो साथ। दूर की बात है, पहले जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद उस मीटिंग में थे उनसे आपने लिखित में लिया है? लिखित में भी लिया है, देखिए मेरे पास है सबूत, मेरे पास है। बुलाते ना आप, प्रिंसिपल नहीं आ रहे, प्रिंसिपल के द्वारा आश्वासन दिया गया है। किसका होगा? अब संतोष कुमार का ना बर्खास्त क्योंकि जब उस मीटिंग में इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, तो रामागार का क्यों यहाँ पर, रामागार प्रसाद जी का क्यों यहाँ पर ट्रांसफर हुआ? संतोष कुमार का क्यों नहीं? जो गलत आरोप लगा रहे उसका ट्रांसफर होना चाहिए। हाँ, उसी का ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन हमने ये लिखित लिया है, ठीक है ना। जिन्होंने लिखित दिया था हमारे जीएमआरडी कॉलेज के वर्सर संतोष कुमार, जो प्रोफेसर रामागार सर गलत है हमारे साथ, ऐसा बात का बिहेव किए हैं, उन्होंने फिर स्वीकार किया जो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने लिखित मुझे दिया है जो ऐसा सर कुछ नहीं किए, सर का एक विचार था, एक विचारधारा हमेशा अच्छा था। आप लिखित प्रमाण मेरे पास हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है कि हमारे और उनके बीच में ऐसी बातें हुई है, हमारे वीडियो अपलोडेड है, उन्होंने बोला है। तो बिल्कुल हर वक्त तो पलट रहे ना जी, तब पलट रहे तो वो फंसेंगे, अगर वो आएंगे वो फंसेंगे, ठीक है ना। आपके पास लेटर है जो आपके टीचर मेरे पास है, हाँ सर लिख कर दिया, और सभी प्रोफेसर का और सभी प्रोफेसर और सभी स्टाफ का उस पे साइन भी है, जो एक सर के साथ ये गलत हुआ है। आप देख लीजिए, लेटर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्यों नहीं अब आ रहे हैं बताइए? जब ये सारे टीचर आप लोग के साथ हैं कि जैसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है, तो आप प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं, वो बोले हैं 3 दिन का आश्वासन दिए है, वो आएंगे। अगर ऐसा वैसा ही है ना, 100 रुपया बोनाफाइड के नाम पर लिए 1 महीना से वो काम नहीं, बिल्कुल वो बात पर सबको थी। बात रही प्रिंसिपल का ट्रांसफर का, जिस प्रोफेसर का यहाँ से विदाई फूल और माले के साथ होना चाहिए, वो आंसुओं से हुआ है उस प्रोफेसर का विदाई, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं और उन पे गलत आरोप लगा के उनका ट्रांसफर रातों रात किए हैं। तो आप भी तो बदल जाते हैं छोटू जी, आप इस सब आंदोलन करते हैं। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि जिसके खिलाफ आंदोलन करे उसके घर पर जाकर चाय पिए या उसके ऑफिस में जाकर दूसरे कॉलेज में जाकर चाय पिए। किस तरह से कि हम लोग वहाँ जाके चाय पिए हैं, ऐसा नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि आप मिलने जा रहे हैं वहीं पर। नहीं, वो मुझे बुलाए थे इसलिए हम लोग मिलने गए। आप बुलाए तो आपकी बात पर आए क्या? नहीं आए, वो नहीं तो आए। कल के डेट में अगर मान लीजिए 2 दिन से अगर आप लोग भूख हड़ताल पर रहते, अगर मर जाते तो भी देखने नहीं आते? आपको तो लगा कि प्रिंसिपल है चलिए मिलकर आते। हाँ, सब मेरा पूरा टीम से हम मिल के गए थे, वो बोले कि जाओ भेंट करके आओ, तो आ गए थे। तो क्या फैसला, देखिए अगर फैसला यही दिए हैं हम लोग को, बोले हैं कि 3 दिन के बाद हम वहाँ आ रहे हैं, सब लोग मिल के यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वो सर को वापस लाएंगे। सर को वापस लाएंगे, आश्वासन मिला है आपको? और जो उन पर लांछन पूरा लग गया, यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, वो माफी मांगेंगे? वो माफी मांगेंगे 3 दिन बाद ना। अब 3 दिन बाद बोले, हाँ 3 दिन बाद
3 दिन के बाद तो कहानी खत्म, प्रैक्टिकल खत्म, फिर से वो वैसा ही। ऐसा पार्ट 2 का एग्जाम भी फिर है पार्ट 2 में कोई संताप तो कॉलेज में आना होगा ना। काहे कॉलेज में आएंगे वो? क्यों नहीं जब आएंगे? प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है तो नहीं आ रहे हैं। आना पड़ेगा उनको, आना नहीं पड़ेगा। आएंगे तो इस्तीफा दे, नहीं तो कॉलेज से इस्तीफा दे दे। अरे इस्तीफे का तो ही असली खेल है, इस्तीफा ही तो चाहता है सब। इस्तीफा होगा तभी तो प्रिंसिपल बदलेगा, कौन बनेगा सब जानता है। यहाँ पर छात्र, यानी कि कल एग्जाम होगा आप लोग कह रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं, खैर यहाँ पर सारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, नहीं तो इनसे भी हम सवाल और जवाब अगर बीए के होते तो कुछ करते, लेकिन कल एग्जाम होगा यहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष और जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे अजय कुमार, छोटू कुमार, ये सारे का कहना है कल एग्जाम होगा। तो आप लोग एग्जाम देने समय पर आइए, जिनका एग्जाम है और जिनका 2 दिन एग्जाम छूट गया है, यानी कि 10 से 11, वो भी एग्जाम शायद अगले डेट में आकर आप कंफर्म हो लीजिए, या हो भी रहा है। अपना जो भी है आप यहाँ पर रूटीन चेक कर सकते हैं कि कब एग्जाम है, और आगे की खबर हम लगातार आपको जो भी घटनाएं होंगी वो दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।